आदरणीय किरण बेदी जी, प्रभात झा जी, सतीश उपाध्याय जी, थावरचंद गहलोत जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, हमारे सब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मंच आसीन मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने वाले सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों बंधुओं, आज दिल्ली के चुनाव की बारी है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक बनती जा रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके कंधों पर काम करने से, आपके सर पर ताज पहनाने से ही बनेगी। और दिल्ली की सरकार जो कि कुछ ही दिन की दूरी पर है, गलतफहमी कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश है। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। और किनके द्वारा? वही लोग जिनको आम आदमी पार्टी के लोग पहले कहते थे कि भैया ये मीडिया बिकाऊ है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक एक को ठीक कर दूंगा। आप ये जरा पुरानी कैसेट निकाल के देख लीजिए। आप देख लीजिए कि किस तरीके से भ्रमित राजनीति की जाती है। भारत सरकार ने 60 साल से किसी भी सरकारी कर्मचारी की 98 वर्ष उम्र करने की बात नहीं की, लेकिन लगातार इस तरीके की भ्रमित राजनीति की जाती है। भ्रमित राजनीति की जाती है जब लोगों को पिछले 8-8, 10-10 महीने से राशन कार्ड के द्वारा 35 किलो अनाज और 5 किलो चीनी नहीं प्राप्त होती, तो उसका श्रेय भी वो भारतीय जनता पार्टी के सर पर ठीकरा फोड़ते हैं। बताते नहीं है कि ये पूर्व की यूपीए सरकार की करामात है। दिल्ली में सरकार नहीं होने के नुकसान लगातार दिल्ली ने उठाए हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमती किरण बेदी जी के नेतृत्व में बनेगी तो सबसे पहले हम इस मसले को सुलझाएंगे। भ्रमित राजनीति के द्वारा ही लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र में रहने वाली सरकार है तो होती रहे, लेकिन हम राज्य को मुफ्त पानी देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। मैं कहती हूं कि अगली लाइन बताना भूल जाते हैं कि 49 दिन के अंदर सरकार भी साफ कर देंगे। और ऐसे ही जो लोग 49 दिन में सरकार साफ करते हैं, असली राजनीति बताना भूल जाते हैं, असली षड्यंत्र बताना भूल जाते हैं। मेरे दिल्ली के वासियों, भाइयों बहनों, आप याद करो वो 49 दिन जब ये सरकार थी। आप याद करो कि 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन पर भी 24 जनवरी तक धरने रखे जा रहे थे। आज पूरा देश स्किल इंडिया के माध्यम से हर 2 हाथ को काम मिले, हर गरीब को झुग्गी की जगह मकान मिले, हर घर में पानी हो, हर जगह बिजली हो, जहां भय है वहां सुरक्षा हो, ये सब नारे नहीं बल्कि काम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिल्ली के लिए बजट लेके आते 44 लाख करोड़ का। भाइयों बहनों, ये भी भ्रमित राजनीति का हिस्सा है। दिल्ली का बजट 44,000 करोड़ है। इनसे पूछिए कि 500 स्कूल जो बनाने की बात करते हैं 5 साल में, तो 2 स्कूल हर हफ्ते के अंदर 2 स्कूल बनाने की जरूरत है। और ये मुमकिन नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूं कि जिस हवाला घोटाले के मामले में ये 2 करोड़ लेके आए थे, क्या बाकी का पैसा वैसे ही लाने वाले हैं? लगातार झूठ बोलना, ब्लफ, फ्रॉड, इस तरीके से राजनीति नहीं होती। राजनीति कुछ कदम उठाने से, एक स्पष्ट नेतृत्व से और एक विजन के साथ होती है, जिसमें लोगों की दूरदर्शिता काम आती है। और वो दूरदर्शिता जनधन योजना और स्वच्छ भारत के अभियान के द्वारा आपके सामने है। आपको लगातार गरीबी कैसे हटाई जाती है, एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी गरीबी में निकाली है,
ऐसे प्रधान सेवक के रूप में आपने भारत को एक प्रधानमंत्री दिया है जो लगातार उस गरीबी से लड़ाई करके आगे बढ़ा है। और वो अच्छी तरह जानता है गरीबी हटाने के लिए किसी को सब्सिडी नहीं दी जाती, बल्कि सब्सिडी जहां देनी है वहां तो देनी है, हर हाथ को काम देने की आवश्यकता है। हम सब श्रेष्ठ भारत का निर्माण का सपना लेकर आगे बढ़े हैं। दिल्ली की जितनी भी चुनौतियां हैं, हम अपनी होने वाली मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक एक कर सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री केंद्र में है ही हमारे पास। दिल्ली की जो भी जरूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। और भ्रमित राजनीति का वातावरण जिसकी वजह से पिछले 1 साल में दिल्ली ने नुकसान उठाया है, उस नुकसान की भरपाई कोई खेल नहीं है। और दिल्ली की जनता एक एक चीज का बदला लेगी इस चुनाव में, और भ्रमित राजनीतिज्ञों के दायरे में फंसेगी नहीं, बल्कि एक एक प्रश्न का जवाब लेगी और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कहूंगी एक भारत, आप सब कहेंगे श्रेष्ठ भारत, क्योंकि दिल्ली, जब नई दिल्ली की बात आती है तो उसको स्मार्ट सिटी में हमने ही डलवाया है, ताकि दिल्ली तो स्मार्टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का दिल है। और मैं कहूंगी एक भारत, आप सब कहेंगे श्रेष्ठ भारत। एक भारत, सब लोग हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, एक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।